परफ्यूम जिंदगी में क्या मायने रखता है आपके? परफ्यूम मेरे लिए दुनिया और आखिरत दोनों में निजात का जरिया है। पाकिस्तानी हमारे जो कस्टमर्स हैं, जो बायर्स हैं, उनको कोई खुशबू लेने से पहले क्या चीज़ें देखनी चाहिए एक ब्रांड के अंदर? पहला तो मेरा जवाब ये होगा कि पाकिस्तानी बायर्स को खुशबू लेनी चाहिए। लॉन्जेविटी होती है आपके परफ्यूम्स की, और साथ में जो इसकी परफॉर्मेंस होती है, उसको आप पर्सनली कैसे चेक करते हो? देखिए, दो तीन चीजें। सबसे पहली चीज तो किसी भी परफ्यूम का पैमाना मेरे नजदीक उसकी लास्टिंग और परफॉर्मेंस नहीं है। अच्छा उज़ैर भाई, ये बहुत से लोग कहते हैं कि ये मंजर होता है कि यार आप शादी में कोई और खुशबू लगाओ, और पार्टीज में कुछ और लगाओ, मस्जिद में कुछ और लगाओ, जुम्मे में कुछ और लगाओ, क्या है ये? देखिए, माइंडसेट का मसला है। परफ्यूम लगाना हराम है। अस्सलाम वालेकुम जी। आज से हम एक महफिल का प्लान कर रहे हैं। पहले भी हमने रिव्यूअर्स के साथ किया था जो पूरे पाकिस्तान से मुख्तलिफ परफ्यूम के रिव्यूअर्स से बड़े मशहूर। अब हम चाह रहे हैं कुछ बिजनेसमैन को भी इसमें लेकर आए और उनके साथ जो बातें हैं वो आप तक पहुँचाएं। तो क्योंकि हमारा खुद का ताल्लुक जो है वो परफ्यूम इंडस्ट्री से है, तो मैंने कहा कि पहले अपनी इंडस्ट्री से शुरू करते हैं काम। ताल्लुक तो मेरा प्रिंटिंग से भी, उनको भी लेकर आएंगे, बट स्टार्ट हम इनसे करेंगे और उसके बाद हम आगे जाकर और मजीद दूसरे बिजनेसमैन को बुलाएंगे ताकि आप लोग को उनके एक्सपीरियंस से कोई फ़ायदा हो। तो आज जो हमारे पास बहुत बड़ी हस्ती बैठी है, मेरा बहुत पुराना ताल्लुक इनसे है माशाल्लाह, कोई कम से कम भी मेरे हिसाब से 2018-19 से या 17 से इनसे ताल्लुक है। दोस्ती है, भाइयों की तरह मेरी एक आवाज़ पे हमेशा आता है और मैं इसकी हमेशा आवाज़ पे फ़ौरन पहुंच जाता हूँ। तो मैं क्या, सबसे पहले इन्हीं को बुलाते हैं जो आ जाता है फ़ौरन, बाकी भी आएंगे इंशाल्लाह। सब बहुत मोहब्बत करते हैं मुझसे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, तो उनके लिए मैंने अभी बैठे बैठे एक शेर बनाया था, आपको सुना दूँ। इनकी खुशबुएँ पूरी दुनिया में है जानी जाती, इनकी खुशबुएँ पूरी दुनिया में है जानी जाती। आज मेरे साथ हैं उज़ैर पंजानी। सलाम, कैसे हो उज़ैर भाई? सब सेट है भाई? इतना अच्छा शायर नहीं, उल्टे सीधे बोल देता हूँ, मगर गुजारा कर लो। थोड़ा चेंज हो गया। अच्छा, ये जरूर बता दो कि ये बहुत कैजुअल सा मीटअप होगा। सिर्फ हम रिलैक्स होकर आराम से लाउंज के अंदर बैठे हैं, गपशप लगा रहे हैं, कोई फॉर्मेलिटीज़ नहीं है यहाँ पे, कोई टाई वाई कोई वो नहीं। बिल्कुल जो हमारी पीछे की बातें होंगी वो सब आप लोग सुन रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। कैसे हो उज़ैर भाई? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। फिट फाट यार, स्मार्ट, गेटिंग स्मार्टर माशाल्लाह, डे बाय डे। सर, जरूरी है। क्या प्लान है? बढ़ती हुई एज के साथ साथ फिट रहना। कुछ और प्लान तो नहीं है ना? हॉस्पिटल जाने का प्लान नहीं? नहीं, अल्लाह आपको सेहत दे, जिंदगी दे, कभी भी ऐसा ना हो। कुछ अपने बारे में अपने व्यूअर्स को बताएं ना। अस्सलाम वालेकुम जी, माई सेल्फ उज़ैर पंजानी और मैं रवाहा को ओन करता हूँ। बाकी फरीद भाई को क्या इंट्रोडक्शन दें? नहीं, मुझे तो सब पता है आपका चड्डा वड्डा। इंट्रोडक्शन देना तो ऐसा है कि सूरज को जो है चिराग दिखाना। तो बेसिकली एक चीज फरीद भाई की करेक्ट कर दूं, हमारा ताल्लुक 2014 से है। हाँ। जब मैं परफ्यूम इंडस्ट्री के अंदर छोटे लेवल पे बहुत काम करता था, काम सीख रहा था, उस वक्त हमने आपसे डब्बे बनवाए थे। सही है, अगर आपको याद हो। मुझे सन नहीं याद है भाई, मगर ये सब याद है सारा मुझे। तो बेसिकली मैं एक फैशन डिजाइनर हूँ। हमने भाइयों ने मिलकर रवाहा की बुनियाद रखी 2018 में और 19 से काम ऑफिशियली स्टार्ट किया। 2013 में मैंने फैशन डिजाइनिंग कंप्लीट करने के बाद परफ्यूम इंडस्ट्री में आ गया था, क्योंकि फैशन की जो इंडस्ट्री है वो मुझे सूट नहीं की। सही है। लेडीज उस वक्त इतना पाकिस्तान में मैच्योर नहीं थी मार्केट भी, और जेंट्स में तो इतना कुछ था ही नहीं, फीमेल मार्केट में ज़्यादा था, और थोड़ा सा मतलब मुझे जेब नहीं देता था माशाल्लाह, शरई दाढ़ी में शुरू से। तो इसलिए मैंने अपनी फील्ड स्विच करने का सोचा। अल्लाह पाक ने मुझे परफ्यूम की लाइन में डाल दिया। तो 2013 से रवाहा तो नहीं था उस वक्त हम उदुल अरब के नाम से काम करते थे, बट बुनियादें हमने 2013 में रखी। मैरियट रोड पे हमने 2013 में दुकान ली, जो हाजी अबीब साहब की दुकान थी, जो 1970s से दुकान थी। तो हाजी अबीब साहब से हमने काम सीखा। अच्छा, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो 6-7 साल वो दुकान मैंने रखी अपने पास। उसके बाद रवाहा स्टार्ट किया और रेस्ट इज हिस्ट्री। अल्हम्दुलिल्लाह। चलो, तो इंडस्ट्री के साथ साथ ही कुछ हम बातें आपसे करते जाएंगे ताकि जो हमारे न्यू कमर्स जो बिजनेस में आना चाहते हैं उनको भी कुछ ना कुछ फायदा होना चाहिए। अच्छा उज़ैर भाई, अब ये बताएं कि परफ्यूम जिंदगी में क्या मायने रखता है आपके लिए? अच्छा, अगर मैं अपने लिए बात करूं तो परफ्यूम मेरे लिए दुनिया और आखिरत दोनों में यानी निजात का जरिया है। अच्छा। मैं ये समझता हूं कि परफ्यूम जो है वो ऐसी चीज़ है कि वो दुनिया में भी और आखिरत में भी कामयाबी की चीज़ है। यानी हमने 2013 में जब ये बिज़नेस स्टार्ट किया तो मेरा तो कोई ज़िंदगी में शायद नस्लों में किसी ने खुशबू का काम नहीं किया था। हाँ। मेरे फादर का आपको पता है कराची कैरेट स्कूल और इंस्टीट्यूट्स वगैरह का बिजनेस था। तो लेकिन 2013 में मेरे एक दोस्त को रात को 2-2:30 बजे हम बैठे हुए थे, तो एक पार्टी का फ़ोन आया कि मुझे 50-100 ग्राम फला आइटम कुछ भी एक्सपायरी चाहिए। तो मैंने उससे कहा, यार
आप मुझे भी जो है ना इस काम में ले आओ। सही क्योंकि है। मैंने सुना था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम है कि जन्नत में अगर कारोबार होते तो वो या खुशबू का होता या कपड़े का होता। सही है। तो मैंने कहा यार पता नहीं हम अल्लाह को कहीं राजी कर पाए ना कर पाए, कम से कम हुजूर की यानी पसंदीदा चीज का कारोबार कर ले तो शायद अल्लाह कुर्ब राजी मिल हो जाए। हाँ और दुनिया में भी अच्छी चीज बेचने की कोशिश करें बिल्कुल। और आखिरत में जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सामना हो हौज़ कौसर पे तो हुजूर भी कहें कि यार ये मेरे बंदे ने जो है ना मेरी सुन्नत का काम किया और जितना इससे हो सका उतना अच्छा क्वालिटी पे। तो माशाल्लाह। कहने का मकसद ये है कि दुनिया और आखिरत दोनों में निजात का जरिया है हमारे लिए तो परफ्यूम। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं कि ऐसी कौन सी खुशबू है जो आपने कभी बचपन में यूज़ की और आप चाहते हो कि यार वो मैं वापस से खुद इसको रिक्रिएट करूं या मैं उसको लगाना पसंद करूं, उस पर क्या आपकी मेमोरीज है उसके साथ? अच्छा मेरी मेमोरीज तो खैर 2-3 परफ्यूम के साथ बहुत ज्यादा है, हाँ जिसमें एक तो लेकोस्टे एसेंशियल लेकोस्टे एक परफ्यूम आता था, आपको याद होगा, ग्रीन एंड व्हाइट। जी 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 बिल्कुल। तो वो मेरे वालिद का एक परफ्यूम था, वो मुझे अच्छी तरह याद है, बचपन में हमने उसका पंप तोड़ दिया था। अच्छा याद है सही से। उसके बाद आपका क्या टूटा था? नहीं तो मेरे वालिद एक्चुअली इतने परफ्यूम के शौकीन तो नहीं थे, बट उनके पास कलेक्शन थी कुछ 8-10 परफ्यूम की, तो उसमें लेकोस्टे का एक परफ्यूम था। सही है। तो उससे मेरी एक बचपन की मेमोरी बहुत ज्यादा ट्रिगर करती थी, तो मैंने वो अब खरीदा। अच्छा। बट ऑफ कोर्स वो अब वो डिजाइनर फॉर्मुलेशन चेंज हो गए हैं। चीज थी, वो लास्टिंग वो चीज वो नहीं है। सही है। एक वालिद की मेमोरी की वजह से एक परफ्यूम वो मेरी बहुत बड़ा क्लासिक परफ्यूम था उस जमाने में। बहुत क्लासिक। उस टाइम के जो अमीर लोग थे वो लगाना पसंद करते थे। आज भी अगर आप उस परफ्यूम की खुशबू देंगे ना फरीद भाई, तो दैट्स अमेजिंग। दो कि अब उसकी लास्टिंग नहीं बची, ऑल्दो वो अब लास्टिंग उसकी इतनी नहीं है। दूसरी मेरी मेमोरी रही, एक हम मदरसे में पढ़ते थे, हिफ्ज कर रहे थे मोहम्मद बिन कासिम मस्जिद सिंधी मुस्लिम से, तो वहाँ पे मस्जिद के बाहर जो बैठते हैं ना परफ्यूम वाले, अतर वाले, तो एक अतर वाला उस टाइम वहाँ आता था, तो मैं उसके पास अक्सर जाके बैठ जाता था। तो कभी जन्नतुल फिरदौस, कभी दरबार, कभी मोशे, सब उससे मैं सूंघता ट्राई करता रहता था, कुछ ले भी लेता था। वो उस जमाने में हमारी अम्मी थोड़ी सख्ती, तो खर्ची बहुत ज्यादा मिलती नहीं थी, तो जमा कर करके थोड़ा लेते थे। उसी सख्ती की वजह से आज आप सही बन के बैठे हो ना। फजल है। तो एक मरतबा मैंने उसको कहा यार मुझे ऊद भी तो ला दो, तो वो लेके आ गए ऊद। अब ऊद अंदर से वाइट। अल्लाह खैर। आप यकीन करें फरीद भाई, मैं तो क्योंकि मार्केट ईयर तो हमेशा से था, तो मैंने पूरे मदरसे में कह दिया था कि ऊद आने वाला है, ऊद आने वाला है। जब वो ऊद आया वो वाइट, मेरे मदरसे में जो लड़कों ने रिकॉर्ड लगाया। खास तौर पे जो मदरसे के लड़के होते हैं इनको माशाल्लाह इन चीजों की तमीज हाँ, लेकिन दूसरी बात ये भी है ना कि अब ऊद में भी व्हाइट ऊद था, ये उनको भी नहीं पता ये कौन सा ऊद है, व्हाइट कौन सा ऊद है। तो बाद में हमने जब खुद इस इंडस्ट्री में घुसे और आगे चेक किया तो पता चला कि भाई व्हाइट ऊद भी है। ये वो तो खैर सिंपल सिंथेटिक केमिकल्स हैं एग्जैक्टली। लेकिन उस वक्त व्हाइट ऊद की वजह से मेरा रिकॉर्ड लगा था, वो आप नहीं भूल सकते। एग्जैक्टली। और मेरी अपनी लाइफ का जो फर्स्ट परफ्यूम आई परचेज या मैंने खुद जो यूज किया वो वर्साची पोरो में और ह्यूगो बॉस बॉटल नाइट। तो वो भी मेरे वन ऑफ दी फ्रेशीज आपको ज्यादा पसंद है, इसका मतलब है। अब नहीं रहे, अब तो मेच्योर हो गई नोज ना माशाल्लाह। अब तो बहुत ही यानी अलग अलग चीजें हैं। अब तो माशाल्लाह वर्सेटाइल हो गया माशाल्लाह। ये 2-3 चीजें हैं जो कुछ टॉप मिड और बेस नोट्स के बारे में, अगर जो नए हमारे लड़के आ रहे हैं इस काम में, लड़के लड़कियां, अगर उनके बारे में कुछ आप डिटेल समझा दें। अच्छा ठीक है। देखिए टॉप नोट्स तो बेसिकली वो होते हैं जो परफ्यूम को आपको सूंघने पे मजबूर करते हैं, लेकिन उनका काम ये होता है कि वो आपको फर्स्ट इंप्रेशन देते हैं। सही है। ये आप इसकी मिसाल, टॉप नोट की मिसाल इसी तरीके से कि जब आप किसी जगह पे जा रहे हैं तो लोग जब आपको पहली मर्तबा देखते हैं तो देख के जो भी अज्यूम करेंगे आपके बारे में, सही है, उसका आपकी पर्सनैलिटी से शायद कोई ताल्लुक ना हो। सही है ना। तो वो तो एक बेसिकली आप ये समझ लें कि टॉप नोट तो चंद मिनटों के लिए होता है। सही है। वो आपको परफ्यूम की नौयत समझा देता है। हार्ट नोट ज्यादा स्टे करता है थोड़ा, यानी टॉप नोट से ज्यादा स्टे करता है। वो इस तरीके से है कि जब आप जाके बैठे, आपने चाय का कप पिया, आपने थोड़ी देर वो की बात की, तो वो बेसिकली हार्ट नोट है। बेस नोट जो है वो मेन नोट है। सही है। जो रहता सबसे ज्यादा है जो आपका किरदार है। अच्छा, यानी मैं एक आसान करके समझा रहा हूँ। नहीं बहुत अच्छा है कि जो जब आप किसी के पास 2-4 घंटे बैठते हो तो वो जो आपका किरदार है वो बेस नोट ऑफ योर परफ्यूम, उसके बाद ही खुल के सामने आ जाए ना। कैरेक्टर इज बेसिकली ओके, गुड वन, वेरी गुड आंसर। तो परफ्यूम की स्टार्टिंग या फर्स्ट इंप्रेशन इज द टॉप नोट। द मिड यानी हार्ट नोट जो है वो उसका एक थोड़ा सा ज्यादा टाइम रहता है और वो एक हेल्पिंग है बेसिकली, लेकिन जो बेस है वो किरदार है।
तो वो उसमें फिर नोट्स भी, उसमें चीजें भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग यूज की जाती हैं, सही है। एम्बर यूज किया जाता है, मस्क यूज किया जाता है, ऊद, बेसिकली ऊद तो खैर वो तो हर नोट पे ही आ जाता है, हाँ। बट ज्यादातर आप तो खुद माशाल्लाह मुझसे ज्यादा वो जानते हैं कि बेस नोट्स पे ज्यादा सही एम्फेसाइज होता है सही। परफ्यूम का। और ये जो लॉन्जिविटी होती है आपकी आपके परफ्यूम्स की, और साथ में जो इसकी परफॉर्मेंस होती है, उसको आप पर्सनली कैसे चेक करते हो? देखिए, 2-3 चीजें। सबसे पहली चीज तो किसी भी परफ्यूम का पैमाना मेरे नजदीक उसकी लास्टिंग और परफॉर्मेंस नहीं है। यानी मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं 8 से 10 घंटे लोगों को कहता हूँ। सही है। लोग मुझे कहते हैं कि 2-2 दिन तक आता है। नहीं, लेकिन सवाल ये नहीं है। मैं वही आपसे कह रहा हूँ, क्योंकि हम ये समझते हैं कि परफ्यूम का कैरेक्टर चेक करने के लिए लास्टिंग की कोई इतनी अहमियत नहीं होती। अलबत्ता लास्टिंग चेक कैसे की जाती है, 2-3 तरीके हैं, और जाहिर है जरूरी तो है। हाँ। अब ऐसा भी नहीं है कि परफ्यूम लगाओ और खत्म हो जाए तो पैसे खर्च है भाई, पता चलना चाहिए। एग्जैक्टली। तो एक उसकी इंपॉर्टेंस जरूर है, हाँ। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, 2-3 तरीके हैं। एक तो आप प्रोजेक्शन चेक करने का तो ये तरीका है कि आप उसको स्प्रे करें और अतराफ में जो लोग बैठे हैं वो आपको बोलेंगे, खुद ही बोल दें। सही है। यानी हम जब भी कोई न्यू रिलीज होती है या परफ्यूम होते हैं तो बनाते हैं हाँ। और लड़कों को बुला लेते हैं और इस तरीके से मतलब स्प्रे करते हैं, सही है। वो ऑटोमेटिकली वो उसका सियाज और रिव्यू आपको मिल जाता है। हमको ऑफ उसी वक्त मिल जाता है। दूसरा ये होता है कि हम स्ट्रिप पे लगाते हैं सही है। और स्ट्रिप से खुद भी चेक करते हैं और अपना भी उसका यानी पैरामीटर हमने कुछ सेट किए हुए चीजों के, तो उस तरीके से उसको जांचा जाता है। तो बाकी तो मोस्ट ऑथेंटिक जो मैं समझता हूँ चीज है वो पब्लिक ओपिनियन है। सही है। यानी क्योंकि देखिए मैं एक सर्टेन एनवायरनमेंट में बैठा हुआ हूँ, हो सकता है मुझे ज्यादा चीज लास्ट कर रही हो, पब्लिक को ना करे, बिल्कुल। या मेरे पास ज्यादा प्रोजेक्ट करी, पब्लिक को ना करे, तो पब्लिक ओपिनियन इज द बेस्ट जज। सही है। एंड मतलब हम जिस पे रिलाई ज्यादा करें। सही है। अच्छा उज़ैर भाई, ये बताएं कि अत्तर हम पहले लगाया करते थे, हमारे वालिदैन सब, हमारे बुजुर्ग सब लगाते थे। अब एक एकदम से पिछले 8-10 साल के अंदर मैं देख रहा हूँ कि ड्रामेटिकली चेंज आया है कि लोग परफ्यूम पे शिफ्ट हो रहे हैं। तो आपको क्या लगता है इस बारे में? देखिए फरीद भाई, 2018 में जब हमने रवाहा लॉन्च किया, स्टार्ट किया, तो तब तो एक मिथ थी कि परफ्यूम लगाना हराम है। हाँ। अब वो मिथ क्यों थी? क्योंकि मसला ये था कि पाकिस्तान में अल्कोहल बैन है, और हम जब इस फील्ड में आए थोड़ी अवेयरनेस क्रिएट की कि भाई जो अल्कोहल हराम है वो अल्कोहल तो परफ्यूम में यूज ही नहीं होता। जो परफ्यूम में यूज होता है वो तो डीनेचर्ड इथेनॉल है, ऐसे ही है। और जो निकलता है शुगर केन से वो आपके जिस्म पे रहता ही नहीं है। और दूसरी बात ये कि भाई शराब जो है वो किसी वजह से हराम है कि वो पीने से इंसान को बेटी और बीवी में तमीज खत्म हो जाती है, मुंह से बदबू आती है, वो नजिस होता है। परफ्यूम तो खुशबू है, खुशबू तो परफ्यूम इथेनॉल में जाके वो बनती उससे, वो तो कैरियर है ना सर। और बल्कि कैरियर है, बल्कि हुजूर की हदीसों में कई जगह पे ऐसा है कि खुशबू फैलने वाली लगा। इथर में कितनी प्रोडक्शन होती है। तो अल्लाह का फजल है कि 7 years 8 years डाउन द लाइन आज मार्केट मैच्योर हो गई। आज लोगों को समझ में आ गया कि भाई ये हराम जो है ये चूरन था, क्योंकि जब कोई चीज बना नहीं पाते तो उसको हराम कर दो। ये बेसिकली मैं तो ये समझता हूँ। बाकी हाँ, इतर की एक अपनी मार्केट है, नो डाउट। वो आज भी जो लोग पुराने वक्तों वाले इतर पसंद करते थे वो अभी भी इतर लेते हैं, बट परफ्यूम एक जाहिर है एक अलग चीज है उसका। ये बताएं कि ये जो खुशबुएं होती हैं इसमें ये आपके रूह पे कितना असर होती है? इसका फर्क पड़ता है रूह पे, या आपके करेक्टर के अंदर, आपकी बॉडी लैंग्वेज के अंदर डिफरेंस आता है? बहुत ज्यादा। मैंने अपनी जिंदगी में एक नोटिस की ये चीज, जो खुशबुओं का शौकीन इंसान होता है ना, उम्मूमन वो एक तो अल्लाह से बहुत करीब होता है। आपको बज़ाहिर वो नेक लगे ना लगे वो अलग बात है, बट एक तो अल्लाह के बहुत नजदीक होता है। दूसरा, नेक जिन्नात उसके साथ बहुत ज्यादा रहते हैं इन्वॉल्व। तीसरे नंबर पे ये कि जहाँ नेक जिन्नात होंगे तो वहां पे वसवसे बहुत होते हैं, तो अपनी जगह पे चीज चलती है। बट खुशबू के बहुत फवाइद, आपका मिजाज ठंडा करती है, आपको बहुत सारी चीजों में आपको जो है वो मतलब ऐसी बात है, जब हुजूर ने एक चीज को पसंद फरमाया तो फवाइद ही फवाइद है। बिल्कुल ऐसे। और प्लस फरीद भाई, अगर आप इसको दूसरे सिर्फ में लेके जाएं तो खुशबू ना होने के कितने नुकसान आते हैं। आप इसको इस तरीके, इस जाविये में देखें। वो भी है कि भाई अगर मिसाल के तौर पे आप कहीं पे बैठे हैं और कोई इंसान आपके पास बिल्कुल टॉप नॉच सूटेड बूटेड, इवन
मैं कहता हूँ लुई विटॉन का ड्रेस पहन के आ जाए लेकिन उसमें से बदबू आ रही है, क्या आप उससे कंफर्टेबली बात कर पाएंगे? नहीं, you're right. जबकि दूसरा कोई आदमी बेसिक से कपड़े पहन के आया हुआ है और उसमें तो खुशबू इतनी अच्छी आ रही है, तो ऑटोमेटिक उससे अट्रैक्ट हो गया, आप उससे बात करना पसंद करोगे। ऐसे ही। अच्छा उज़ैर भाई, ये बहुत से लोग कहते हैं कि ये मंजन होता है कि यार आप शादी में कोई और खुशबू लगाओ और पार्टीज में कुछ और लगाओ, मस्जिद में कुछ और लगाओ, जुम्मे में कुछ और लगाओ, क्या है ये? अच्छा, इसमें मैं ये समझता हूँ कि हर बंदे की ना एक अपनी ओल्फैक्टिव एक्सपीरियंस होता है और ओल्फैक्टिव सेटिस्फेक्शन होती है। हमारी नाक में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने लाखों ओल्फैक्टिव सेंसेस दिए हैं। तो हर बंदे का अपनी प्रेफरेंस होती है। जैसे मिसाल के तौर पे अब मैं जो है ना वो जिम में वेयर करता हूँ ब्लैक सेफ्रॉन। बहुत से लोग बोलते हैं भाई ये तो इतना स्ट्रॉन्ग सेंट है, बट मेरी ओल्फैक्टिव जो है वो उससे सेटिस्फाई होती है। मैं बाद औकात जो है पार्टी में इमेजिनेशन और अवेंटस का मेरा जो इनविंसिबल किलर है उसका हाइब्रिड बना के चला जाता हूँ। तो मैं ये समझता हूँ कि हर बंदे का अपना मिजाज है, लेकिन हर जगह पे अलग अलग परफ्यूम यूज करना अच्छी बात होती है। नहीं, बट एक महफिल के हिसाब से उसका एक प्रोटोकॉल भी तो है ना। आप किसी मैयत में चले जाओ अवेंटस लगा के, डेफिनेटली नहीं कर सकते आप ऐसा। अब आप जुम्मे की नमाज पढ़ने जा रहे हो तो यू शुड वेयर ऊद ना, जो उसूल है, या ऊद वेयर करें, ओरिएंटल पे लगा रहे हैं। हाँ, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि एक तो ओल्फैक्टिव सेंसेस अपने अपने, बट द पॉइंट इज कि ये कोई मंजन की बात नहीं है। अपने अपने ओल्फैक्टिव सेंसेस को सेटिस्फाई करने के लिए आपको अलग अलग टाइम पे अलग अलग यूज करने। बिल्कुल ऐसे। अब कुछ लोग ऐसे जो ऐसे कूल वाटर लगा रहे हैं, तो मैयत में भी कूल वाटर लगा रहे हैं, रात की दावत में भी कूल वाटर लगा रहे हैं, जिम में भी कूल वाटर लगा रहे हैं। वो उनका सिग्नेचर सेंट होता है ना, तो फिर वो उससे अलावा नहीं जाते। तो ये ओल्फैक्टिव सेटिस्फैक्शन का भी है। सही है, ये चीज होती है। अच्छा, आजकल के जो पाकिस्तानी हमारे जो कस्टमर्स हैं, जो बायर्स हैं, उनको कोई खुशबू लेने से पहले क्या चीजें देखनी चाहिए एक ब्रांड के अंदर? पहला तो मेरा जवाब ये होगा कि पाकिस्तानी बायर्स को खुशबू लेनी चाहिए। वेरी गुड। सबसे पहली चीज तो ये है, क्योंकि आज भी 25 करोड़ की आबादी है आपकी अप्रोक्सीमेटली, बहुत कम परसेंटेज ऐसी है जो खुशबू ले रहे हैं, वरना वो बॉडी स्प्रे पे इत्तफा कर रहे हैं, या वो भी नहीं टेलकम पाउडर लगा ले तो मेहरबानी। पहली चीज तो ये है कि उनको खुशबू लेनी चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज ये कि कुछ इसमें फैक्टर्स होते हैं जो परफ्यूमरी में बहुत मैटर करते हैं। नंबर 1, एक्सपीरियंस क्या है। खुशबू आपने लगाई, आपको हेडेक तो नहीं दे रही, सही है, आपको भागने को दिल दोस्त से नहीं चाह रहा, स्किन पे रिएक्ट तो नहीं कर रही। खुशबू की सबसे बेहतरीन चीज ये है कि वो आपको वाव फैक्टर दे रही है कि नहीं दे रही। मैं तो इस एक क्राइटेरिया को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया समझता हूँ। उसके बाद वो आपको कहीं कोई साइड इफेक्ट तो नहीं दे रही। सही है ना, बाद औक़ात ऐसी खुशबुएं होती हैं। मैं जब इस फील्ड में नहीं था, यानी रवा नहीं बनाया था, उससे पहले एक बंदे ने मुझे दे दिया स्टॉक लॉट का माल, मुझे नहीं पता था। अब वो मैंने खुशबू जैसे स्प्रे करी, मेरी नाक में एक जख्म हुआ, वायरस हो गया, 3 दिन तक बेड पे पड़ा रहा। तो मकसद कहने का ये कि ऐसी खुशबुएं भी बाजार में हैं, जब सस्ते के लिए जाएंगे तो ऐसी चीजें भी लोग ले रहे हैं। फिर मीथानॉल भी डल रहा है, T20 भी डल रहा है, लगाओ बदबू मार रही चीजें, ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये कि पैसे नहीं देखने चाहिए। अब आप बोलोगे कि ये कैसी बात है मैं नहीं बोलूंगा, आवाम बोलेगी, लोग कहेंगे कि भाई मैं तो कुछ समझता हूँ, कर रहे हो कि आप पैसे नहीं देखो। तो भाई बात ये है कि हमारी शरीयत में, बीइंग अ मुस्लिम, हमें परफ्यूम पे खर्च करना इसराफ में ही नहीं है। क्योंकि हुजूर को भी ये बात पता थी कि लोग खुशबू खरीदने के मामले में पैसा खर्चेंगे, तो भाई अच्छी चीज खरीदें, पैसा खर्च के खरीदें, अच्छी खुशबू लगाएं, ताकि आपकी रूहानियत पे अच्छा असर पड़े, आपके साथ नेक जिन्नात जुड़े और सबसे बड़ी बात हुजूर खुश होंगे। तो ये चीजें हैं। अच्छा, ये जो डिफरेंट सिटीज हैं हमारी मुल्क की, कुछ छोटी हैं कुछ बड़ी हैं, मिसाल के तौर पर हर आदमी के एक अलग वो है। तो आपको क्या लगता है कि जो लोग बलूचिस्तान के लोग हैं, जो लाहौर के लोग हैं, या जो कराची के लोग हैं, या जो हमारे पंजाब के लोग हैं, तो क्या ये अलग अलग सबकी वो लाइकिंग्स होती है? यार लाइकिंग तो खैर, मैं ये लाइकिंग के मामले में तो मैं नहीं कह सकता कि अलग अलग होती हैं कि नहीं होती हैं, बट परचेजिंग की जो साइकी है वो सबकी बहुत डिफरेंट है। पंजाब साइड का कस्टमर बॉटल लेता है, टेस्टर कम लेता है। सही है। कराची का कस्टमर टेस्टर से शुरू करता है, फिर बॉटल्स पे आ जाता है। सही है। बलूचिस्तान का कस्टमर है, या तो होगा 10 लाख का कस्टमर, या होगा 5,000 का, 500 रुपए का कस्टमर। सही है। ठीक है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान का मिजाज तकरीबन एक जैसा है। तो जो मेरा आज तक का एक्सपीरियंस रहा है, छोटा सा एक्सपीरियंस है मेरा, उसमें मैंने ये चीज देखी है कि इम्पल्सिव बाइंग पंजाब में, ठीक है, सबसे ज्यादा, और 2 अलग अलग बाइंग्स जो है वो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में, यानी यू नेवर नो,
कि वो या तो बहुत बड़ा कस्टमर भी निकल आता है, हाँ। या वो बेचारा जो है वो मतलब खैर वो जो भी जितना भी ले, हमारे लिए तो 5 ml और 100 ml बराबर है, बट द पॉइंट इज कि वो छोटी परचेज करता है। और कराची वालों का मिजाज ऐसा है कि वो छोटे से शुरू करते हैं, सही है। लेकिन फिर वो है बहुत बड़े। यानी हमने जब काम शुरू किया था तो आवर फर्स्ट क्लाइंटेल वाज फ्रॉम पंजाब, एंड नाउ करंटली अल्हम्दुलिल्लाह कराची सबसे बड़ी मार्केट है। माशाल्लाह। तो ये अच्छा, पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी चीज़ें माशाल्लाह उग रही हैं। रोज़ हमारा बहुत खूबसूरत रोज़ है, और वेटिवर हस हमारे पास उगता है, आज़ाद कश्मीर की साइड पे वो उगता है। आपको नहीं लगता कि यहाँ पे हमें डिस्टिलेशन प्लांट्स करने चाहिए हमारे मुल्क में? हम हर चीज़ तो हम बाहर से मंगवा रहे हैं, और ये तो चलो हम यहाँ पे नहीं बना पा रहे अभी तक क्योंकि उसके इंग्रीडियंट्स भी यकीनन बाहर से आएंगे, बट जो नेचुरल हमारे इंग्रीडियंट्स हैं जैसे रोज़ है, पचोली भी आपको यहाँ से मिल सकता है अगर हम ढूंढे तो, और हस तो ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे पास, तो वो हम पाकिस्तान में क्यों इतना अच्छा काम नहीं चल रहा है? देखिए माइंडसेट का मसला है। पाकिस्तान में परफ्यूम आज भी बन रहा है, बट द पॉइंट इज कि जो बनाने वाला है उसका माइंडसेट ये है कि मैं रातों रात करोड़पति बन जाऊं, हाँ। और जो खरीदने वाला है उसका माइंडसेट ये है कि मुझे कोड़ियों के बहुत चीज मिल जाए। हाँ, तो जब तक इस माइंडसेट का इलाज नहीं होगा ना, पाकिस्तान में इंडस्ट्री फ्लरिश नहीं नहीं करेगी। मगर प्राइस तो कम हो जाएगी ना, अगर जैसा खासा भी हम बाहर से पड़ोसी मुल्क से मंगवा रहे हैं, अगर वो अपने पास जनरेशन स्टार्ट करे प्रोडक्शन। अच्छा, इसमें एक मसला और भी है कि खस की कल्टीवेशन उसकी लैंड से बहुत फर्क पड़ता है। जैसे हाँ। भरतपुर की Yes. कल्टीवेशन जो खस की है, और जो मिसाल के तौर पे एक दूसरा जो ग्रीन खस उगती है हाईटी की, अलीगढ़ अलीगढ़ का अलीगढ़ हाईटी की का। खस, हाँ। अलीगढ़ की खस का एक अलग मिजाज है, हाँ। भरतपुर की खस का अलग मिजाज है। उस लेवल की खस एक तो पाकिस्तान में उगती नहीं है, ये सही है। प्रॉब्लम है। हमारी खस जो है नहीं बट ट्राई किसने किया? आज तक किसी ने ट्राई किया? या ट्राई किया है लोगों ने। अच्छा। हाँ, क्योंकि मैं जो 2013 से लेके 2018 तक काम कर रहा था, तो मेरा काम नेचुरल पे ज्यादा था। अच्छा। सही है, मैं इंडिया से ऑयल मंगाता था, हाँ। तो उस दौरान बल्कि इनफैक्ट पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा की साइड पे ऊद की कल्टीवेशन भी की गई, उसकी भी कोशिश की गई, लेकिन कुछ हमारी जमीन का मसला है। मसला तो नहीं है, बट मिजाज वो नहीं है जो सही है। हाई क्वालिटी परफ्यूमरी को चाहिए। ओके। लो क्वालिटी काम हो रहा है पाकिस्तान में, हाँ, वो तो हो रहा है। और दूसरा मसला देखें ये भी है फरीद भाई, अब तरबूज जो है वो 60 रुपए किलो भी पाकिस्तान में अवेलेबल है, और जापान में 60,000 रुपए का भी किलो बिक रहा है। हाँ। वो वैल्यू एडिशन है। सही। तो थोड़ा मिजाज वैल्यू एडिशन वाला हमारा बीइंग नहीं है। नहीं है, ये तो एक प्रॉब्लम है। सही है। शायद अगर मेहनत करते तो हम भरतपुर वाली खस डेवलप कर सकते थे, हाँ, हाँ। लेकिन करते भी नहीं है। माइंडसेट का भी प्रॉब्लम है, और थोड़ा सा उनको एडवांटेज भी है, सही है। क्योंकि पाकिस्तान आप देखें कि कराची जहाँ खत्म होता है वहां तो आधा इंडिया भी नहीं है। हम्म। असल इंडिया तो उसके नीचे शुरू होता है, हाँ, साउथ का रीजन। सही और है। साउथ का रीजन इंतहाई जरखेज है, ऊद वगैरह बहुत सारी चीजें वहां बन रही, तो कुछ चीजें हैं इसमें। अच्छा अच्छा, हम पहले संदल जलाए थे, थोड़ा सा ऊद का भी साथ साथ मजा लेते रहेंगे। फरीद भाई के पास आए और ऊद ना हो, ऐसा हो नहीं सकता ना। चलाएं। और अच्छा जी, अब 2 सेगमेंट्स हमारे साथ आपके साथ रह गए, एक रैपिड फायर रह गया, और एक हम आपको ब्लाइंड फोल्ड करेंगे और आपसे कुछ चीजें देखते का आप पहचानते कि नहीं पहचानते को। अच्छा जी, अत्तर या ईडीपी? ऑफ कोर्स ईडीपी। कोई एक ऐसा नोट जिसके बगैर आप समझते हो कि परफ्यूम बेकार है? यार ये तो मैं नहीं कह सकता, परफ्यूम एक एक जवाब चाहिए, सिर्फ शॉर्ट जवाब चाहिए मुझे। अपना फेवरेट नोट में सैफरॉन बता सकता ओके, गुड। मोस्ट अंडररेटेड इंग्रेडिएंट इन परफ्यूमरी? हूं। सैफरॉन वन सेकंड। सही है। पाकिस्तान और खुशबू का रिलेशनशिप में आपस में क्या? वो तो मैंने आपको बताया ना, हम तो न्यूट्रिएंट पे जी रहे। सही है। अच्छा, ऊद या रोज? डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट फॉर मी रोज, रोज। स्पेशली ताइफ। ओके, हाँ तारीफ तो है, क्या बात है उसकी। फ्रेश या ओरिएंटल सेंस? यार फॉर मी फ्रेश प्लस ओरिएंटल। अच्छा ऐसा क्या परफ्यूम डिजाइन करना पड़ेगा आपके लिए? एग्जैक्टली, मैं है मेरे पास, मैं करता हूँ ऐसी बहुत अच्छा, सारी good. perfume। असल में मैं लेयरिंग कर लेता हूँ। सही है। मैं जैसे ओमरे नोमाड, एक से तो पेट नहीं भरता हमारा, पेट भर जो दिल नहीं और भरता। दूसरी बात ये फरीद भाई, मैंने आपको क्या, जैसे मैंने पहले एक सेगमेंट में आपको बताया ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज योर टॉप नोट। यस। तो टॉप नोट पे फ्रेशी, लास्ट इंप्रेशन इज योर बेस, वो तो अपनी रूह के लिए ना, ओरिएंटल। वो तो आपकी रूह के लिए है, आप खुद एंजॉय करो। एग्जैक्टली। अच्छा, अब आपकी फर्ज के तहज्जुद की नमाज के लिए आँख खुल गई, अल्लाह करे मास्टर रोज ही पढ़ते होंगे आप, क्या लगाना पसंद करें? तहज्जुद के वक्त यार मैं आपको बोलूंगा तो आप बोलोगे ये पागल आदमी है। नहीं नहीं, वो तो मुझे पता है। मैं तो इनविंसिबल किलर लगाता हूँ ओए शाबाश। कसम से, मुझे उसमें इतना क्लास का रोल आता है असल में। अच्छा ये भी मैं, वो अपने अपने इसकी बात है, जैसा आपने कहा ऑल्फैक्टरी की बात है। ये जो किलर है ना हमारा जो अवेंटस, इसमें एक अजीब सी बात ये है कि इसमें रोज का एलिमेंट बहुत अच्छा है, जो ओरिजिनल पैचेज में भी बड़े कम अवेंटस। इत्तेफाक से मैंने चेक नहीं हाँ, किया। वो मैं आपको इंशाल्लाह चेक भी, बल्कि बॉटल बेचता हूँ। अरे बल्कि मुझे लेके भी आनी थी आज, जल्दी आया तो खाली आता है बस अब अवेंटस किलर रहेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह।
उसमें ये एक रोज का एलिमेंट है जो मुझे थोड़ा सा ना रूहानी बड़ी तस्कीन देता है, सही है, तो ये वजह है। चलो परफेक्ट। अच्छा जी, यहाँ हमारा ये सारा का सारा सिस्टम खत्म हो गया, हमारी इंप्रेशन की और सारी चीज़ें गपशप थी वो सारी हो गई। अब रह गया सिर्फ और सिर्फ ब्लाइंड फॉल वाला हमारा सेगमेंट। तो अजहर भाई प्लीज, फरीद भाई मेरे Stress का है। ध्यान मत लो, क्या? ना छेड़ो हमें, हम सताए हुए अच्छा उजैर भाई, हमने जो हमारे भाई लोग आए थे ना बाहर से, हमने उनको ओरिजिनल परफ्यूम्स और इंप्रेशन दिखाए थे, उन्होंने पहचानने की कोशिश की थी, कुछ ने पहचाना कुछ ने नहीं पहचाना। आप क्योंकि प्रो लेवल के आदमी हैं, हम आपको ओरिजिनल और इंप्रेशन नहीं अल्लाह दिखाएंगे, बना। हम डायरेक्ट अपने इंप्रेशन दिखाएंगे एंड लेट्स सी कि आप कितने में से कितने पॉइंट्स ले सकते हो। आपको पता है ये तो हमारे यहाँ रस्म बन चुकी है, तो जो भी आएगा उसको ये करना पड़ेगा। तो भाई जो भी आओ सोच समझ कर आओ यार। प्लीज सर, नंबर 1। नहीं कुछ खतरनाक नहीं है यार। क्लोज टू बल्गारी टाइगर समथिंग, नहीं बकरा, TK4। यस गुड, TK4 क्या बात है। उसमें शुरू में जो एक सिट्रस एलिमेंट था हल्का सा, तो टाइगर के थोड़ा करीब जा रहा था ये। कोई बात नहीं, चलो जी नेक्स्ट। लेजर, यार ये भी सिट्रस हैवी है मुश्किल सवाल है। तकरीबन। अब ये वाकई मुश्किल है। नहीं यार बहुत आसान है, बहुत कॉमन परफ्यूम है यार। ये ब्लूडी शेनल टाइप में नहीं भाई क्या हो गया, बहुत कॉमन परफ्यूम है यार, बहुत ज्यादा। सवाज है, नहीं इतना कॉमन नहीं। बल्गारी टाइगर है। नहीं, एक लास्ट ऑप्शन दे रहा, चलो आपको। 1 मिनट दोबारा सुनना, स्क्रीन पे लगाओ, इसको स्किन पे लगाए। सही है जगह। अबे यार फरीद भाई, यार इसको नहीं पहचाना तो बहुत बेइज्जती होने वाली है, तो कसम से बहुत बेइज्जती होने वाली है। आपकी भी होगी मेरी भी होगी, दोनों की। ऑफिस फॉर मैन तो नहीं है नहीं है। ये डिजाइनर है। यस, अपन असल डिजाइनर से ऊपर चले गए। पहचाना तो सब पड़ेगा। चलो कौन सी कम, अच्छा चलो ब्रांड बताओ खाली। फिर तो पकड़ ही लोगे, फिर क्या बच गया। बताइए। उस ब्रांड का एक ही सबसे मशहूर परफ्यूम है। अच्छा सारे अच्छे हैं बट मशहूर देसी वार्ड है एवेंटिस है यार। हैं? ये जो अवेंटस आप इसको बता रहे हो ना, ये बैच है 2019-20 का बैच। यस, बैच तो सही पकड़ा आपने, कुछ इस भी नहीं वजह पकड़ा। से नहीं, वो आपने, क्योंकि मैं ज्यादा यूज करता हूँ फ्रूटी वाला का, हाँ, ये स्मोकी वाला। एग्जैक्टली। कोई बात नहीं, बैच की वजह चलो से मैं नेक्स्ट। इसको नहीं पकड़ पाया। एक और ये तो गैनीमेड टाइप है। गैनीमेड ही है, वेरी गुड, क्या बात है भाई, ये भी बहुत आसान है आपके लिए। अच्छा ये अवेंटस जो है ना, मुझे एशिवाड इसीलिए लगा क्योंकि इसमें फैमिली वही है ना। इसमें ओकमोस है हाँ फैमिली वही ये है। बैच में। ये मैं बताएं। ये समझ नहीं रहा था, मैंने कहा फरीद भाई अवेंटस तो नहीं देंगे। हमारी अम्मी हमेशा हमें पता कहती ना, थी, बेटा अल्लाह से कभी भी इजी पेपर मत मांगना, वो मांगना जो तुम्हें आता हो। तो ये इजी पेपर था इसलिए बच गया मैं। आपने बिस्मिल्लाह से ही पड़ी थी। ओहो लेदर टस्कन वेरी गुड, क्या बात है यार, जूनिपर बेरीज। सारे पॉइंट्स ही जा रहे हैं। ये लो भाई सेकंड लास्ट। अवेंटस ने मरवा दी। नहीं खैर है, खैर है, कोई नहीं। हाँ ये है ना टाइगर, टाइगर बल्गारी। गुड वन। चलो भाई अब रह गया लास्ट, आज की महफिल का आपका लास्ट। ये इजी है मुश्किल है? ये बड़े बड़े फनकार अभी तक नहीं पकड़ सके। अच्छा। मैंने तकरीबन 16 लोगों को बताया। अच्छा। ये ट्राइबिड है और सिर्फ एक बंदे ने अभी तक सिर्फ टॉप वाले जो फर्स्ट इंप्रेशन आता है वो पकड़ा, बाकी तो वो भी नहीं पकड़ सका। अच्छा और माशाल्लाह वो भी बहुत मैच्योर नोज है। हम देखते हैं आप क्या करते हैं इस पे। इंटरेस्टिंग। देखें एक चीज तो मैंने पहली पकड़ी है इसकी, वो तो सवाज है इसमें। सही है। ठीक है। अच्छा इसमें ऑरेंज का नोट भी बहुत शार्प है। बिल्कुल, ये समर और- इसके लिए हमने बनाया सिट्रस ब्लास्ट। एग्जैक्टली
तो अभी जो आपने मुझे टाइगर बलगारी दिखाया वो तो इसमें आ गया। वेरी गुड, क्या बात है उस्ताद, क्या बात है। अब ये ड्राई डाउन जा रहा है। ट्राइबल का ये मसला है ना, थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्सिटी आ ये गई। वही फैमिली है फरीद भाई, ऐशीवाट और अवेंटस वाली। अब आप ये बात मानते हैं? हाँ 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 बिल्कुल, सही रास्ते पे जा रहे हैं आप। इलीजियम नहीं ऐशीवाट तो नहीं है, नहीं, क्योंकि ओकमोथ बहुत हैवी नहीं आया है इसमें। अवेंटस भी इसीलिए नहीं क्योंकि आपका अवेंटस ओकमोथ हैवी है। ऑफिस वुमेन, यस, क्या बात है जहर भाई, आंखें खोल सकते हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए जी, बहुत शुक्रिया। कुछ क्लोजिंग अपने बारे में आप बता दें, कैसा लगा ये छोटा सा हमारा इनिशिएटिव? भाई अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो हैट्स ऑफ टू फरीद भाई फॉर दिस इनिशिएटिव। लोगों के लिए, अवेयरनेस के लिए इट्स अ वेरी गुड थिंग। बहुत सारे लोग बिजनेस एनवायरनमेंट में, बिजनेस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, हम अप्रिशिएट करते हैं। आएँ, अपना कारोबार करें, सीखें। मेंटोर, वन ऑफ द बेस्ट मेंटोर फरीद हमारे भाई। साथ और बहुत सारी चीज़ों में अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेंड सेटर है। अल्लाह पाक इनको जज़ाए खैर दे। आमीन। वेरी नाइस फरीद भाई, और Thank you. मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। आई होप कि इस चीज़ का लोगों को भी फ़ायदा मिले मेरे को होना चाहिए इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, और हमें भी फ़ायदा मिले। नीयत यही है हमारी कि बस लोगों को फायदा होना चाहिए। बाकी अल्लाह आपके कारोबार में बरकत दे इंशाल्लाह। आमीन आमीन, जज़ाकल्लाह खैर। और जिंदगी रही तो बस इंशाल्लाह जरूर। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एवरीवन। थैंक यू वेरी मच, आई थैंक यू। रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप इसको ज़रूर शेयर करें। उन लोगों से शेयर करें जो परफ्यूम इंडस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं या परफ्यूम के बारे में कुछ समझना चाहते हैं। शायद हमारी छोटी सी नॉलेज से उनको कुछ फ़ायदा हो सके। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू जहर भाई, थैंक यू फॉर कमिंग।